जय हिंद। आज हम लोग बीजगणित क्लास 8 का पढ़ेंगे और अगला फार्मूला को सिद्ध करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये आया कैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसी से सॉल्व करके ये इतना लाएंगे कि ये आया कैसे है। तो इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी को दो पद में, ये तीन पद है, एक दो तीन, इसको क्या करेंगे दो पद में बांट देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी उसके बाद प्लस सी। अब देख लीजिए, ये हो गया एक पद और ये हो गया दूसरा पद। अब इसे देखिए, छोटा कोष्टक है ना, तो इसके यहाँ पर कोष्टक को बंद करने के लिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देख लीजिए, इस पूरे को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के आधार पे इसको आगे विस्तार करेंगे। तो लिख लेते हैं, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है। तो पहले होता है ए स्क्वायर, मतलब ये ए के स्थान पे ये है, तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी, इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक, प्लस होता है 2ab। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पहला पद ये हो गया, तो हो गया यहाँ पर a प्लस बी। फिर दूसरा पद c है, तो इसको लिख देंगे c, ठीक, प्लस फिर इसके बाद होता है बी स्क्वायर, मतलब c का वर्ग। ये हो गया ए प्लस बी के आधार पे, इसको मैंने यहाँ पर विस्तार कर दिया। फिर अगला इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही फार्मूला बन रहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पे इसको कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला को लिख देते हैं, ये डायरेक्ट यही फार्मूला, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब देख लीजिए क्या होगा, ये 2 है और ये c है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2c। 2c का गुणा a प्लस बी में कर देंगे। तो 2c का गुणा जब a प्लस बी में करेंगे तो पहले क्या करेंगे, a में गुणा फिर b में गुणा। तो 2c का गुणा अब a में करते हैं, हो जाएगा 2ac, प्लस है प्लस, फिर 2c का गुणा b में तो हो जाएगा 2bc प्लस c स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा c स्क्वायर। इतना इसको करना है। फिर उसके बाद इसी को थोड़ा विस्तार में लिख देते हैं कि पहले ए स्क्वायर, ए आता है अल्फ़ाबेट के अनुसार, ए भी आता है और स्क्वायर, उसके बाद बी आता है प्लस बी स्क्वायर, प्लस उसके बाद सी आता है सी स्क्वायर, प्लस उसके बाद 2ab, यहाँ पर लिख देंगे 2ab, उसके बाद 2bc प्लस 2bc प्लस 2ac 2ac। अब ac है ना, चाहे ca लिखिए चाहे ac लिखिए, से कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ ca। अब आप मिला दीजिए, ये और ये दोनों सेम आ चुका। इसी तरह से फार्मूला को सिद्ध करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी के आधार पे हम लोग इसको पूरा सिद्ध कर दिए कि ये फार्मूला है। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको फिर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ इसी बेस पर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, a प्लस 2b प्लस 3c इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोल रहा है कि प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, प्रसार करें मतलब इसको फार्मूले के आधार पे इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही इसका फार्मूला है। अब इसी के आधार पे इसको लगाना है। तो इसको क्या करते हैं, इसके नीचे लिख देता हूँ, a प्लस
2b प्लस 3c इसका होल स्क्वायर। जैसे जैसे ये उसी के आधार पे लिख देंगे। पहले ए का मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो पहले पद का वर्ग, मतलब पहले पद का स्थान पे ए है तो ए का वर्ग, ए का होल वर्ग, प्लस दूसरे पद का वर्ग, मतलब ये दूसरे पद के स्थान पे 2b है तो यहाँ पर लिख देंगे 2b इसका होल वर्ग, प्लस एवं तीसरे पद का वर्ग, मतलब ये 3c लिखा है ना तो यहाँ पर लिख देंगे 3c का वर्ग, प्लस 2, और ये ए का मतलब पहला पद, बी का मतलब दूसरा पद, मतलब पहला पद और दूसरे पद का 2 गुना, गुणा करके फिर इसका 2 गुना किया गया है, मतलब इसका और इसका आपस में गुणा किया गया है तो हो जाएगा 2 है तो 2 लिख देंगे गुणे ए गुणे 2b। उसके बाद क्या करेंगे प्लस 2bc, प्लस पर पहला पद और तीसरे पद का गुणा करके फिर 2 गुना किया गया है, मतलब पहला दूसरा पद ये है तो पहले 2, क्योंकि ये 2 ये तो इसको ऐसे लिख लेंगे, दूसरे पद के स्थान पे 2b है, फिर तीसरे पद के स्थान पे 3c, प्लस ये 2 है 2 लिख लेंगे, फिर गुणे तीसरा पद और पहले पद का गुणा, मतलब तीसरा पद है 3c गुणे और पहला पद a, इसको ऐसे कर लेंगे और फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, प्लस 2b का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और b का हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस 3c का करेंगे वर्ग तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, मतलब 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा 9, और c का c वर्ग हो जाएगा, प्लस इसमें 2 का गुणा 2 में 4, a और b का गुणा तो ab, प्लस इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 3 में 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, अब b का गुणा c में bc, ठीक, प्लस देखिए 2 का गुणा 3 में 6, c और a है तो इसको c और a, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल को लगाते हैं। लेकिन आपको एक और बता देता हूँ कि आप एक ही फार्मूला याद रखिए और इसमें चाहे प्लस आए माइनस आए सब सेम इसी तरह से करेंगे। आपको एक माइनस वाला भी करके दिखा देता हूँ कि उसको कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले चुका हूँ, देख लीजिए यहाँ पर माइनस दिया है तो क्या करेंगे, चाहे यहाँ पर माइनस दे चाहे यहाँ पर माइनस दे, चाहे दोनों माइनस, इससे कोई लेन देन नहीं है, आपको केवल इसी फार्मूले के आधार पर लगाएंगे। तो क्या करेंगे कैसे, इसको भी बोल रहा है प्रसार कीजिए, तो पहले यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे FORMULA, ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला का है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना इसको करेंगे। फिर इसके बाद इस जो ये क्वेश्चन है इसको इसके नीचे लिख देंगे 2x माइनस 9 प्लस 5y इसका वर्ग। अब देख लीजिए पहले पद का वर्ग है मतलब 2x है, इसका 2x का कर देंगे वर्ग, होल, जब ऐसे लिखते हैं ना इसको कहते हैं होल वर्ग, और जब ऐसे मतलब वर्ग, प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब माइनस 9 का। देखिए अब क्या हुआ था कि यहाँ पर सब के सब प्लस में थे इसलिए यहाँ पर पता नहीं चला, यहाँ पर क्या है माइनस है तो चिन्ह के अनुसार साथ में करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है -9 तो यहाँ पर लिखेंगे -9 का होल वर्ग, प्लस तीसरे पद का वर्ग मतलब 5y, यहाँ पर हो जाएगा 5y का वर्ग, ठीक है, प्लस हम फार्मूले में जो चिन्ह वही लिखेंगे लेकिन इसके अनुसार अगर जहाँ पर माइनस है तो ये पूरा लेकर के लिखेंगे अंक के साथ। अब ये 2ab तो ये हो जाएगा 2, पहले पद के स्थान पे है 2x और दूसरे स्थान पे है -9 तो लिखेंगे -9, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे गुणे b और c दूसरे पद के स्थान पे है -9 और तीसरे के स्थान पे है 5y तो लिख देंगे यहाँ पर 5y, प्लस ये 2 है तो 2 लिख देंगे, तीसरे का स्थान पे 5y है और पहले के स्थान पे 2x है, इतना इसमें लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, 2x का अगर होल वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर,
9 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 9 9 81। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि ये -9 है, तो -9 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 9 9 81। हाँ 9 9 81, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ, -9 गुणे -9, इसका मतलब तो यही हुआ। तब माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 9 9 81, यही तो +81 होगा। अब हम लोग और आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 5y का होल स्क्वायर किया है, मतलब 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस, इसे कोई लेन देन नहीं, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 5 का करेंगे तो हो जाएगा 25y²। अब देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होता है। और 2 का गुणा 2 में 4, और 4 का गुणा 9 में 36, तो हो जाएगा 36x। एक्स है तो केवल एक्स, अगर कोई और अक्षर होता तो इसके स्थान पे इसे लिख देते हैं। गुणा हम लोग तभी करते हैं अक्षर का जब सेम टू सेम रहे, जैसे हो गया x गुणे x, तब इसका गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ई स्क्वायर है तब भी इसका गुणा करेंगे, नहीं, तब भी हम लोग इसका गुणा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने के स्थान पे नहीं। गुणा जब करते हैं तो वर्ग हो कुछ भी हो तो गुणा कर देंगे चलेगा, लेकिन जब भी हम लोग उसको भाग देते हैं तो ऐसे रहे ऐसे, तो भाग देंगे तब इसमें से जैसे 2 बार है तो 1 कट जाएगा, x बचेगा। गुणा के स्थान पे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, लेकिन जब भी हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सेम टू सेम वर्ग होना चाहिए, तभी होगा। वर्ग हो या हाँ कोई भी वर्ग हो, कल उससे कि सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे आपको जोड़ना है, यहाँ पर एक स्क्वायर है तो यहाँ पर भी जैसे 2x पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर जोड़ना है तो तभी जोड़ेंगे, या घटाना है तभी घटेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो अब वर्ग तो नहीं घटेगा, ऐसा नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर माइनस है और कहीं माइनस नहीं है, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, और 10 का गुणा 9 में करेंगे 90। y है और कहीं कुछ नहीं है तो यहाँ पर y लिख देंगे। उसके बाद इसमें प्लस है, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सबसे पहले चिन्ह का गुणा, उसके बाद फिर अंक का। 5 का गुणा 2 में 10, 10 का गुणा 2 में 20। अब देख लीजिए, पहले x आता है इसलिए यहाँ पर x लिखेंगे, और कहीं x नहीं है इसलिए गुणा नहीं होगा। अब y है तो y लिख देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार भी चलना पड़ता है। अब इसके बाद अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 4x² लिख देंगे, 4x² प्लस 25y², यहाँ पर प्लस 25y²। उसके बाद फिर क्या है 36x, यहाँ पर लिख देंगे -36x। फिर प्लस 20xy, -90y, तो यहाँ पर -90y प्लस 20xy। अंतिम में क्या है +81, अंतिम में अंक लिख देंगे। आपका विकल्प में अगर ये आंसर दिया ये लिख लीजिए, अगर ये दिया है तो ये लिख लीजिए, आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से इसको किया है, चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे दोनों तरफ माइनस हो, कोई लेन देन नहीं है। एक ही फार्मूला लगाइए, आपका आंसर सही आएगा। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ कि इसको कमेंट में आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे फार्मूले से करते हैं बताया हूँ, ऐसे ही फार्मूले से इसको भी करना है। जैसे ये तो फार्मूले से हो जाएगा, ये भी फार्मूले से ही करना है। पहले इसको विस्तार कीजिए, फिर इसको विस्तार कीजिए, फिर उसके बाद माइनस का गुणा अंदर कीजिए, सब इसी प्रकार से करना है। धन्यवाद।